फ्रेंड्स, आज हम जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने जो हाल ही में अभी JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपने देखा होगा कि इसी एक सिंगल टॉपिक में से 10-11 क्वेश्चन पूछे हुए, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम MCQ के साथ इसको सॉल्व करवाएंगे, मतलब फुल डिस्कस करवाएंगे, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। मतलब जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का, ये राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 में किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कब बना था। ठीक है, बना वो 49 में था, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है, 26 जनवरी 1950 में। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स। अब पार्ट्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक मानो कि फॉर एग्जांपल जैसे एक बड़ी सी बुक है, उसमें 25 चैप्टर्स है, और जो फर्स्ट चैप्टर है वो किसके बारे में बताता है, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में वो किसके बारे में बताता है, यूनियन एंड टेरिटरी। उसी के आगे 4 आर्टिकल्स है। ठीक है, 4 आर्टिकल्स है, 1 2 3 4। फर्स्ट आर्टिकल्स में जैसे भारत को डिफाइन किया हुआ है, यूनियन टेरिटरी को, स्टेट को। कितनी स्टेट है हमारी, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। और सेकेंड आर्टिकल में जो एडमिशन होती है, नई स्टेट की एडमिशन करना, ठीक है, वो एडमिशन किस में आती है, सेकेंड में। और जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड आर्टिकल है, इसमें किसी की बाउंड्री को इंक्रीज करना, रीऑर्गेनाइज यहाँ क्या किया कि किसी चीज़ को फिर से दोबारा बनाना, दोबारा चेंज करना, रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 3 में आता है। कौन करता है, ये पार्लियामेंट करता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक्ट बनता है, पहले क्या होता है, बिल पेश होता है। ठीक है, बिल पेश, जो रीऑर्गेनाइजेशन का बिल है, पहले ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जिस स्टेट को हमने रीऑर्गेनाइज करना है, जहाँ उसका एरिया चेंज करना है, कम करना है, ठीक है, या यूटी में कन्वर्ट करना है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसकी असेंबली से सलाह करता है। ठीक है, उसकी असेंबली से सलाह करता है, लेकिन वो सलाह उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। बाइंडिंग मतलब कि अब जो असेंबली वालों ने बोला हुआ है, वहाँ के CM ने बोला हुआ है, तो वो क्या है, उन्होंने माननी ही माननी है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये नॉट बाइंडिंग है। फिर उसके बाद ये बिल कहाँ जाता है, हमारे पार्लियामेंट में जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट है। एक हमारा राष्ट्रपति, ठीक है, एक राष्ट्रपति है हमारा, और 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। जो राष्ट्रपति है वो इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, जैसे साइन सुइन करना, और ज़्यादा नहीं करता कुछ भी। और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। जो हमारा पार्लियामेंट है वो कौन से आर्टिकल में आता है, 79, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में आता है, 79 आर्टिकल में आता है। और लोकसभा कौन से आर्टिकल में आती है, 80 आर्टिकल। और राज्यसभा कौन से, लोकसभा 81 आर्टिकल में आती है, राज्यसभा हमारी 80 आर्टिकल में आती है। पार्लियामेंट 79 और लोकसभा 81 और राज्यसभा 80 आर्टिकल में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा 81 और राज्यसभा 80 आर्टिकल। और राज्यसभा का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल। ये लोकसभा लोअर हाउस है, और ये क्या है, राज्यसभा अपर हाउस, बाइकैमरलिज्म भी बोलते हैं इसको हम। जो राज्यसभा होती है उसकी क्वालिफिकेशन, अगर आप लोगों ने राज्यसभा का मेंबर बनना हो तो आपकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 साल, 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का बनना हो तो 25 साल, ठीक है, 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया। और भी रिक्वायरमेंट होती है, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए। ठीक, हम क्या पढ़ रहे थे कि ये जो बिल होता है, पहले राष्ट्रपति सलाह करता है उस असेंबली से। ठीक है, उस असेंबली से सलाह करता है, फिर उसके बाद हाउस में भेजता है, पार्लियामेंट में भेजता है। लोकसभा में भेजे, राज्यसभा। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जैसे मनी बिल में मैंडेटरी होता है कि लोकसभा में ही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। तो राज्यसभा में भेजे या फिर लोकसभा में भेजे।
ठीक। फिर उसके बाद दोनों की सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास होता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब जैसे 100 पीपल हैं, उसमें से अगर एक वोट भी दूसरे में चला जाए, जैसे 51 वोट आ गए तो वो जीत गया, ठीक है, बिल पास हो गया। तो उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होता है, ठीक है। उसके बाद ये बिल पे क्या होता है, राष्ट्रपति का साइन होता है। उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद जी। और अभी कौन है हमारे राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, ये वुमेन है, ठीक है, ये वुमेन है। और उस टाइम कौन थे जब बिल पास हुआ था, ऐसे पूछ सकते हैं कि उस टाइम जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बिल पास हुआ था उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद जी, ठीक। फिर ये राष्ट्रपति का साइन होता है, फिर उसके बाद ये एक्ट बन जाता है, ठीक है। पहले बिल होता है फिर ये एक्ट बन जाता है। और ये पूछा हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर का अब जम्मू कश्मीर में तो 2017 के बाद 2017 में गवर्नमेंट गिर गई थी, उसके बाद गवर्नर रूल था, ठीक है, गवर्नर रूल था। तो सलाह किससे करनी थी, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन का बिल था वो किसने पास किया था, ठीक है, किसने पास किया था, हमारे होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन थे, होम मिनिस्टर कौन थे हमारे, अमित शाह जी, ठीक है। होम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम हमारे, उस टाइम के अभी भी कौन है, अमित शाह जी। कब किया था पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कब किया था, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में बिल पे पास हुआ था। अब इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर भी दिया हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, राजनाथ सिंह जी, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी। प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही है कौन है हमारे, है ना, प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही है हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी। ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, 74 से लेके 78 तक, ठीक है। उसके बाद है हमारे मिनिस्टर ऑफ, ठीक, ये था हमारा बिल। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एक्ट रिसीव द प्रेसिडेंट एसेट, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास कब ये एक्ट पहुंचा, ठीक है, प्रेसिडेंट ने कब साइन किया इस एक्ट पे। राज्यसभा में कब पास हुआ था, 5 अगस्त 2019 में। और लोकसभा के पास कब गया था ये, लोकसभा के पास 6 अगस्त को। राज्यसभा के पास 5 अगस्त में पास हुआ था, लोकसभा के पास 6 अगस्त। और प्रेसिडेंट ने कब साइन किया था इसको, 9 अगस्त 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। 5 अगस्त को किसके पास गया, राज्यसभा में पेश हुआ। 6 अगस्त में लोकसभा में पेश हुआ। फिर 9 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन कर दिया और ये बिल से एक्ट बन गया। कब बना एक्ट, कब एक्ट पास हुआ था ये, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तब पास हुआ था, ठीक है, तब ये लागू हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। इसी दिन हमारा जो आर्टिकल 370 है वो क्या हो गया, रिवोक हो गया, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था वो क्या हो गया, रिवोक हो गया, ठीक है, एबॉलिश हो गया, ख़त्म हो गया। किस दिन, 31 अक्टूबर 2019 को। प्रेसिडेंट राज्यसभा में कब बिल आया ये, 5 अगस्त 2019। राज्यसभा में, लोकसभा में कब आया, 6 अगस्त। और राष्ट्रपति जी ने कब साइन किया, 9 अगस्त 2019। और कब लागू हुआ ये, इम्प्लीमेंट कब हुआ ये बिल जम्मू कश्मीर में, 31 अक्टूबर 2019। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कब इम्प्लीमेंट हुआ, 31 अक्टूबर 2019। और इस बिल से क्या हुआ, इस बिल से जो हमें जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था 370 का, ठीक है, 370 आर्टिकल आपने भी सुना होगा, बड़ी स्ट्राइके लगी थी, बड़ा बवाल उठा था 370। लोकसभा में, राज्यसभा में, लद्दाख के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बड़ा कुछ बोला था, है ना, न्यूज़ हर जगह ये चल रहा था। लेकिन ये है क्या 370 आर्टिकल है क्या, ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल स्टेटस देता है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस। ठीक है, 370 क्या आर्टिकल है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था, उसी टाइम जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस दिया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल स्टेटस दिया था 370, ठीक है, 370 एक आर्टिकल दिया था जम्मू कश्मीर को, 370 आर्टिकल। अब जम्मू कश्मीर जो
जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कब बना था? ठीक है, जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कब बना था? पहले जम्मू कश्मीर क्या था? प्रिंसली स्टेट थी, हरि सिंह इस पे कंट्रोल, मतलब राजा की स्टेट थी, हरि सिंह इस पे कंट्रोल करते थे। लेकिन इंटीग्रल पार्ट कब बना था इसका इंडिया का? 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, 1947। अब क्यों बना था ये हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन करवा देंगे, लेकिन कब बना था इंटीग्रल पार्ट? 26 अक्टूबर 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को इंटीग्रल पार्ट बना था जम्मू कश्मीर इंडिया का। और जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी में एक आर्टिकल ऐड किया था 370। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं, ऐसे जम्मू कश्मीर को, जम्मू हमारी नॉर्थ स्टेट है तो इसको भी एक स्पेशल स्टेटस दिया था। इसमें क्या बोला था? 370 में क्या बोला था कि जो भी इंडिया पे जो लॉ बनेगा, इंडिया का जो सेंटर लॉ बनाएगा वो जम्मू कश्मीर की स्टेट पे लागू नहीं होगा। ठीक, और दूसरा क्या था इसमें कि जो कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर है और डिफेंस है, ठीक है, इन तीनों पे किसका कंट्रोल होगा? सेंटर का कंट्रोल होगा। ये था आर्टिकल 370। ठीक है, 370। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर 1952 में, ठीक है, 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट होता है। ठीक है, दिल्ली में एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में? जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे और शेख अब्दुल्ला आपको पता होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी जम्मू कश्मीर से, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, और जो शेख अब्दुल्ला थे वो उस टाइम कौन थे? जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन था जम्मू कश्मीर का? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बनाई हुई है। तो इनके बीच में और हमारे जो राष्ट्रपति के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर को थोड़ा स्पेशल स्टेटस। ठीक है, कब हुआ था? 1952 में। तो 1954 में, ठीक है, 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है, एक ये प्रेसिडेंट की एक पावर्स होती है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब जो बोल के, जो इम्प्लीमेंट करके, लॉ पास नहीं, ऐसे एग्जीक्यूट करके। ठीक है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और जम्मू कश्मीर को 35A, ठीक है, 35A पार्ट दिया। कब दिया था ये? 1957। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1957। ठीक है, और ये कब मिला था हमें? 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। इसमें क्या था? 35A में क्या था? 35A में था ड्यूल सिटीज़न मतलब दो, इंडिया के सिटीज़न भी और जम्मू कश्मीर की अलग सिटीज़न, और जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ज़मीन वगैरह होती है, बाहर का बंदा कोई भी जम्मू कश्मीर में आके, पहले क्या था कि बाहर का बंदा कोई भी जम्मू कश्मीर में आके ज़मीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का बंदा बाहर जाके ज़मीन ले सकता है। ये किस में बोला था? 35A में। ठीक है, 35A में बोला था। और ये कब हमें मिला था? ये हमें मिला था एग्रीमेंट से, जो नेहरू जी ने और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एग्रीमेंट साइन किया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला। फिर उसके बाद हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वो जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और ड्यूल सिटीज़न थी। ठीक, और जो 370 ऐड किया था, ये कब ऐड किया था? ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस दे दिया था इंडिया को। ठीक है, ये ओरिजिन, मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन हुआ था तभी ये ऐड हो गया था 370। ठीक है, तभी ये ऐड हो गया था, लेकिन ये टेम्परेरी पीरियड था, टेम्परेरी था, ये परमानेंट नहीं था। ठीक है, टेम्परेरी था, ये परमानेंट नहीं था। और जब हमारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना तो उसमें 370 को हमने अबॉलिश कर दिया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट allowed to the state of जम्मू एंड कश्मीर, how many are allowed to लद्दाख यूटी? ठीक है, क्या पूछा हुआ है कि जो 6 सीट है जम्मू लोकसभा की, उसमें से कितनी जम्मू कश्मीर को मिली हैं और कितनी लद्दाख को मिली हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को कितनी मिली है, लद्दाख को कितनी मिली है। पहले क्या होता था? पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट थी, लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ तब ये दोनों अलग होगी। जम्मू कश्मीर अलग यूटी बन गई, यूनियन टेरिटरी बन गई, और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गई। ठीक है, जम्मू कश्मीर अलग टेरिटरी बन गई और लद्दाख अलग टेरिटरी। अब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी में क्यों कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट के कारण। सिक्योरिटी थ्रेट आपको पता ही है कि कश्मीर के बारे में, कश्मीर इशू के बारे में। और स्ट्रैटेजिक लोकेशन आपको पता ही है,
यहाँ पे पाकिस्तान लगता है, यहाँ पे चाइना लगता है, ठीक है, ऊपर अफ़गानिस्तान लगता है, ठीक है। स्ट्रेटजी लोकेशन के कारण भी हम यूटी को स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि लोकसभा के पास कितनी सीटें, 6 सीट है, ठीक है, 6 सीट है लोकसभा की। इसमें से कितनी जम्मू कश्मीर के पास है और कितनी यूटी के पास है, लद्दाख के पास है। जम्मू कश्मीर के पास 5 लोकसभा की सीट हैं और लद्दाख के पास 1, ठीक है। लद्दाख के पास कितनी है, 1 है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पास कितनी है, 5 है और लद्दाख के, ठीक है। अब 5 कहाँ किस किस को मिली है जम्मू कश्मीर में, एक बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू, ठीक है। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू, ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे जम्मू कश्मीर की, जिससे लोकसभा के मेंबर बने हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। जैसे उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला जी हैं, ठीक है, और जम्मू से जुगल किशोर जी हैं, ठीक है। ये 5 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जो 5 सीटें जम्मू कश्मीर लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है, और लद्दाख 1 सीट, ठीक है, लद्दाख 1 करता है। ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी पार्ट्स इन द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है उसके कितने पार्ट हैं, ठीक है, उसके कितने पार्ट हैं। अगर उसके देखा जाए तो कितने पार्ट हैं उसके, ठीक है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कितने पार्ट हैं, 14 पार्ट हैं, ठीक है, 14 पार्ट हैं। और शेड्यूल कितने हैं, 5 शेड्यूल हैं, ठीक है, 5 शेड्यूल है। और सेक्शनें कितनी हैं, 103, ठीक है। 14 पार्ट हैं, शेड्यूल 5 हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कितने पार्ट हैं, 14 पार्ट हैं, शेड्यूल 5 हैं, सेक्शनें कितनी हैं, 103, ठीक। अब शेड्यूल में क्या आता है, ठीक है, शेड्यूल 5 शेड्यूल में क्या आता है, फर्स्ट शेड्यूल में आता है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। जम्मू कश्मीर से कितने मेंबर, मतलब कितनी सीट्स है राज्यसभा की, 4। और सेकंड में लोकसभा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टोटल कितनी सीट हैं लोकसभा की, 6। उसमें से 5 जम्मू कश्मीर की है, 1 लद्दाख की है। थर्ड में आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर की है, लद्दाख की नहीं है। फोर्थ में आता है ओथ, और फिफ्थ में आता है जो सेंट्रल और स्टेट लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। 5 शेड्यूल हैं हमारे रीऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से, फर्स्ट में राज्यसभा, सेकंड में लोकसभा, थर्ड में लेजिस्लेटिव असेंबली जो सिर्फ जम्मू कश्मीर की है, फोर्थ में ओथ जो शपथ दिलाते हैं, फिफ्थ में सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, ठीक है, फिफ्थ में सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, ठीक है। फिफ्थ में कितने आते हैं, सेंट्रल और स्टेट लॉ। अब देखा जाए तो जो 153 जो स्टेट लॉ हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, 153 स्टेट लॉ ख़त्म कर दिए हैं और 106 सेंट्रल लॉ इम्प्लीमेंट की है। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने स्टेट लॉ एबॉलिश कर दिए, 153, और कितने सेंट्रल लॉ इम्प्लीमेंट किए हैं, 106, और सेक्शनें कितनी है, 103, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। 106 सेंट्रल लॉ है और 103 स्टेट लॉ है, मतलब सेक्शंस हैं, ठीक है, सेक्शंस हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा हाउ मैनी शेड्यूल इन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कितने शेड्यूल है, 5 शेड्यूल है। फर्स्ट में आता है हमारा राज्यसभा, सेकंड में लोकसभा, और थर्ड में लेजिस्लेटिव असेंबली, फोर्थ में ओथ, और फिफ्थ में क्या आता है, फिफ्थ में आती है सेंट्रल और स्टेट लॉ, ठीक। फर्स्ट में लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, ओथ और सेंट्रल और स्टेट लॉ, ठीक है। 1-2 बार इसको पढ़ लेना, लर्न हो जाएगा, ये शेड्यूल ईजी है लर्न। एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूटी ऑफ ए जम्मू कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेट, ठीक, कौन से आर्टिकल से, ठीक है, कौन से आर्टिकल से, कौन सा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जिससे जम्मू कश्मीर यूटी को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कौन सा आर्टिकल है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 239, ठीक है, 239A, और यही आर्टिकल से पौंडीचेरी को भी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। पौंडीचेरी भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। अब ये पूछा हुआ है कि
कौन सा ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर यूटी को एडमिनिस्ट्रेट करता है, चलाता है, ठीक है। हमारे संविधान में कौन सा है? 239A, मोस्ट इंपॉर्टेंट 239A आर्टिकल। और किसकी तरह ऐसे पूछ सकते हैं, किसकी तरह ऐसा कहाँ इम्प्लीमेंट किया? पुडुचेरी में। पुडुचेरी भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। हु विल बी एलिजिबल फॉर डोमिसाइल ऑफ ए जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जो अभी बन रहे थे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है? 7 साल 10वीं और 12वीं में जो बंदा यहाँ पे 7 साल पढ़ा हो, ठीक है, 7 साल पढ़ा हो और 7 साल रहा हो, उस बंदे का क्या बनता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। क्या एलिजिबिलिटी थी उसकी? 15 साल वो जम्मू कश्मीर में रहा होना चाहिए। अगर 15 साल वो जम्मू कश्मीर में नहीं रहा है, तो अगर वो 7 साल, ठीक है, 7 साल जम्मू कश्मीर में रहा है और उसने 10वीं और 12वीं यहीं से की है, ठीक है, 10वीं और 12वीं यहीं से की है, तो उसका हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर वो 15 साल इसी यूटी में रहा हो, जम्मू कश्मीर में रहा हो, या फिर 7 साल यहाँ पे रहा हो और 10वीं और 12वीं उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जम्मू कश्मीर की हो, तो उस बंदे का हम वो एलिजिबल है डोमिसाइल बनाने के लिए। अब क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट हाउ मैनी वुमेन मेंबर इफ़ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कितनी वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है। वुमेन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर यूटी की, उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? हमारे मनोज सिन्हा जी। कौन अपॉइंट करता है इसको? हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, वो अपॉइंट करते हैं। और यही पूछ रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो वुमेन को, कितनी वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में? कितनी को कर सकता है? 2 को, ठीक है। इसका आंसर होगा 2, ठीक है, 2 मेंबर को। अब हम इधर देख लेते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी कितनी सीट्स हैं। अगर पहले देखा जाए तो कितनी सीट्स थी? 107, ठीक है, टोटल कितनी थी? 107। उसमें से 83 जो थी वो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और उससे 24 जो सीट थी वो खाली थी, ठीक है, वो POK वाला एरिया जो वेकेंट रहता है, ठीक। और उसके बाद जब डीलिमिटेशन कमीशन बैठा, ठीक है, डीलिमिटेशन जो कमीशन था उसकी कमेटी को कौन प्रेजाइड कर रहे थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमेटी को कौन प्रेजाइड कर रहे थे? जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो डीलिमिटेशन हुआ जम्मू कश्मीर में, डीलिमिटेशन मतलब कोई बाउंड्री को बढ़ाना, चेंज करना, ठीक है। और इस कमेटी के कौन थे? कौन इसको प्रेजाइड कर रहा था? जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, ठीक है, जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, इसको भूलना नहीं, ठीक। उसके बाद हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की कितनी सीट्स हुई लेजिस्लेटिव असेंबली? 114। पहले कितनी थी? 107। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी टोटल कितनी सीट थी। JKPSI के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितनी सीट्स थी? 107, ठीक है, 107। लेकिन डीलिमिटेशन के बाद कितनी होगी? 114, ठीक है, 114। अब इसमें देखा जाए तो 90 जम्मू कश्मीर को मिल गई और 24 वेकेंट हो गई, ठीक है, 24 वेकेंट हो गई, ठीक। और जो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली थी जम्मू कश्मीर की, उसका टाइम पीरियड क्या था? उसका टाइम पीरियड 6 साल था। लेकिन अब कितने साल है? 5 साल है, ठीक है, अब कितने साल है? 5 साल है। और जो वुमेन रिप्रेजेंट करेंगी, 2 वुमेन को नॉमिनेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 वुमेन को, कितने वुमेन को? 2 वुमेन को इलेक्ट नहीं, नॉमिनेट करता है। कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? मनोज सिन्हा जी। एज ए पर सेक्शन 79 हु शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो एडवोकेट जनरल है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का, उसको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, उसको कौन अपॉइंट करता है। और ये कौन से सेक्शन में आता है? 79। हमारी कितनी टोटल सेक्शन है? 103। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमने लर्न करनी है। जैसे एडवोकेट किस में आता है, हाई कोर्ट किस में आता है, पौंडीचेरी वाला जो ओरिजन आर्टिकल 239A पौंडीचेरी से ओरिजन हुआ वो कौन से सेक्शन में आता है, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल का ऐसे पूछ सकते हैं कि एडवोकेट जनरल कौन से सेक्शन में आता है? 79, ठीक है, 79।
अब इसको कौन अपॉइंट करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, ठीक। और जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट का या यूटी का, ठीक। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर सेंटर का कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। और ये एडवोकेट जनरल कौन से आर्टिकल में आता है? 165, ठीक है, 165, ठीक, 165 आर्टिकल में आता है। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ये एडवोकेट जनरल स्टेट का, और अटॉर्नी जनरल जो हाईएस्ट ऑफिसर है सेंटर का। और अभी कौन है हमारे एडवोकेट जनरल? सुनील मल्होत्रा जी, ठीक है, सुनील मल्होत्रा जी। इसके साथ हम देख लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। जो हाई कोर्ट है वो यूटी ऑफ लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, ठीक है, यूटी ऑफ लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है, एक ही हाई कोर्ट है। इसके चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। और ये कौन से सेक्शन में आता है? कौन से सेक्शन में आता है ये? सेक्शन 75, ठीक है, सेक्शन 75, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर के कौन है? पंकज मित्तल जी। और आर्टिकल कौन से में आता है? 217 में, ठीक है। हाई कोर्ट का आर्टिकल किस में आएगा? 217 में। और एडवोकेट जनरल किस में आता है? 165 में। और एडवोकेट जनरल जो था हाई कोर्ट का सेक्शन क्या है? हाई कोर्ट की सेक्शन है हमारी 79, 75। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ एंड में ये क्या था, ठीक है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को इम्प्लीमेंट हुआ था। 5 अगस्त 2019 को ये राज्यसभा में पास हुआ, और 6 अगस्त को लोकसभा में, और 9 अगस्त को इसको राष्ट्रपति की एसेट मिली, और 31 अक्टूबर 2019 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इससे क्या हुआ? पहले जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन गई और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गई, ठीक है, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गई। जम्मू कश्मीर में कितनी डिस्ट्रिक्ट आती हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, लद्दाख में 2 ही आती हैं, लेह और कारगिल, ठीक है, लेह और कारगिल। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं वो हैं मनोज सिन्हा जी, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो राधा कृष्ण नाथ जी हैं, ठीक। और जो जम्मू कश्मीर इंडिया के कौन से आर्टिकल में आता है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है? 239A आर्टिकल में आता है, ठीक। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कितने पार्ट हैं? 14 पार्ट्स है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 1 में आता है। और कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 3 में आता है, ठीक है, आर्टिकल 3 में आता है। और इसमें कितनी सेक्शन है? 103, ठीक है, 103 सेक्शन है, 5 शेड्यूल्स है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल है, ठीक। और 153 स्टेट लॉ एबॉलिश कर दिए गए हैं, और 106 सेंट्रल लॉ इम्प्लीमेंट हुए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसके पार्ट को 15 पार्ट है वो हम ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।